एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीन कंटिन्यूड थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्रोपोर्शन के बारे में जानने के लिए लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे काफ़ी डिटेल स्टडी करी गई है प्रोपोर्शन के बारे में। यहाँ सिर्फ हम लोग देखेंगे मीन कंटिन्यूड थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मीन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है, उसके बाद हम जानेंगे थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। सपोज मेरे पास तीन रेशियोज हैं, तीन क्वांटिटीज हैं। एक क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है और एक क्वांटिटी सी है, और ये तीनों आपस में रेशियो में है। या फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये तीन क्वांटिटीज हैं। अगर मैं पहली दो क्वांटिटीज को और दूसरी दो क्वांटिटीज को एक साथ सॉल्व करूं, मतलब a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी करूं, जैसे कि ये क्या हो गया 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 8 अपॉन 16। तो ये क्या हो गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी हो गया 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये दोनों रेशियोज क्या आ गई सॉल्व हो गए 1/2 और 1/2। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो ए बी सी है ये ए अपॉन बी और बी अपॉन सी आपस में इक्वल हो गए। इक्वल कैसे हुए, ये सॉल्व करने के बाद इक्वल हो गए, यानी कि 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए बी सी तीनों ये जो तीनों क्वांटिटी हैं ये आपस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ये किसमें हुई, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होने कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी आ जाए। तो ये कंडीशन है, अगर हमें तीन क्वांटिटीज दे रखी हो और पहली क्वांटिटी अपॉन दूसरी क्वांटिटी इक्वल हो जाए, दूसरी क्वांटिटी अपॉन थर्ड क्वांटिटी, या हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी इक्वल हो जाए सेकंड क्वांटिटी अपॉन थर्ड क्वांटिटी के, तो ये जो तीनों क्वांटिटीज हैं ये आपस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। और जब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएंगी तो ये जो बीच वाली क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगी हमारी मीन प्रोपोर्शन। ये क्या हो जाएगी हमारी मीन प्रोपोर्शन। और मीन प्रोपोर्शन में होने के लिए ये कंडीशन है कि अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तभी बीच वाली जो क्वांटिटी है वो मीन प्रोपोर्शन होगी। यदि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है तो ये मीन प्रोपोर्शन नहीं होगी। अब आती है थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन की बात। थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, तो हम जान लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। मान लो मेरे पास दो क्वांटिटी दे रखी है a कॉमा बी, या हम कह सकते हैं a रेशो बी, और मुझसे क्या पूछी है थर्ड क्वांटिटी पूछी है, यानी कि थर्ड वाली मुझे नहीं पता है। तो ये जो मैं निकालूंगी ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम आंसर से ही डिनोट कर देंगे, हम चाहे तो x से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जब हम थर्ड, ये फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकंड क्वांटिटी हो गई हमारी, और ये हमारी थर्ड क्वांटिटी होगी, तो तभी इन्होंने हमें क्या बोला है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकाल के दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन, ये जो थर्ड हमें निकालनी है, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ आंसर लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे निकालना है। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a की मल्टीप्लाई तो आंसर से हो गई और b की मल्टीप्लाई b से हो गई। तो मुझे इस आंसर की वैल्यू निकालनी है, क्या करूंगी आंसर इज इक्वल टू b इंटू बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया a हो गया। तो ये जो b स्क्वायर अपॉन a है ये हमारा क्या हो गया थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। या हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन। तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये हुआ हमारा थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। अब बात आती है फोर्थ प्रोपोर्शन की। तो जब भी हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होगा तो हमें तीन क्वांटिटीज दे रखी होंगी। जैसे हमें थर्ड प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटीज दे रखी थी और थर्ड वाली निकालनी थी, तो फोर्थ प्रोपोर्शन में हमें
3 क्वांटिटीज दे रखी होंगी और हमें क्या करना होगा, ये फोर्थ क्वांटिटी हमें पता नहीं होगी और इसको हम आंसर लिख लेंगे। तो हमें क्या करनी है, ये फोर्थ वाली प्रोपोर्शन निकालनी है। हम क्या करेंगे इसके लिए, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन आंसर। अब फिर से हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, a की मल्टीप्लाई आंसर से और b की मल्टीप्लाई c से। तो मुझे क्या निकालना है, आंसर की वैल्यू निकालनी है। क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये किसकी है, फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन ए। ये हम लिख सकते हैं फॉर्मूला ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन का, हमारा फॉर्मूला हो गया बी सी अपॉन ए। अब आती है मीन। तो हमने ये भी जान लिया कि मीन प्रोपोर्शन क्या होती है, हमने ये भी जान लिया कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होती है, हमें ये भी पता चल गया थर्ड प्रोपोर्शन क्या होती है और हमें ये भी पता चल गया कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होती है। अब हम निकाल के देखते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन हम कैसे निकालेंगे, हमें दो प्रोपोर्शन गिवन होंगी, सॉरी हमें दो क्वांटिटीज गिवन होंगी और इनके जो बीच की क्वांटिटी होगी यहाँ पे वो आती है हमारी मीन प्रोपोर्शन। जैसे हमारे पास है a रेशियो b और b रेशियो c, तो ये जो बीच वाली जो प्रोपोर्शन हो गई ये हो गई हमारी मीन प्रोपोर्शन। हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं a अपॉन आंसर इज इक्वल्स टू आंसर अपॉन b। यही तो किया, इसकी जगह भी आंसर लिख दिया और इसकी जगह भी आंसर लिख दिया और यहाँ पे हमने a और c की जगह a और b ले लिए। ये हमारी मर्जी है हम क्या ले रहे हैं, कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं। वहाँ पे तो क्वांटिटी गिवन होगी, क्वेश्चन में तो वैल्यू दे रखी होगी, तो हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो क्या हो गया, आंसर इंटू आंसर इज इक्वल टू a इंटू बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तो ये स्क्वायर हो गया ना, आंसर स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी मीन प्रोपोर्शन की, अंडर रूट ए बी। ये क्या हो जाएगी हमारी, अंडर रूट ए बी हो जाएगी, या हम क्या भी कह सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये जो हमारी वैल्यू आ गई है ये क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हो गया, या हम कह सकते हैं फॉर्मूला ऑफ मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। और हम इसको क्या भी कह सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सट्रीम्स। हमने इसका नाम स्क्वायर रूट ऑफ एक्सट्रीम्स क्यों दिया, क्योंकि ये दोनों तरफ तो ये क्या हो गई, एक्सट्रीम टर्म्स हो गई, या हम इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स हो गई। तो ये जो भी वैल्यूज होंगी अगर ये हम दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर दे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, मीन प्रोपोर्शन की। तो ये थी आज की क्लास हमारी मीन कंटिन्यूड थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में। तो इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ इतना ही था, बाकी हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल।